हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वीडियो। वैसे तो मिनी ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं सोचा आपके लिए लॉन्ग ब्लॉग दे दिया जाए। सुबह सुबह होती हम जा रहे थे आज जेसीबी पे। जेसीबी चल रही थी बरेली में और मैं और छोटू भाई जा रहे थे। बाइक से कम 5-6 घंटे में तो हम जेसीबी पहुंच ही जाएंगे, जो कि बरेली से 3-4 किलोमीटर पीछे चल रही है। और हम बाइक से इस तरह से जा रहे थे, हम 5-6 घंटे में वहाँ पे पहुंच ही जाएंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है, मशीन किस काम पे चलती है और क्या कर रही है। ये सब देखने के लिए लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए और आपको पूरा प्रोसेस दिखा देंगे हम। और जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी बढ़िया बढ़िया जेसीबी ट्रैक्टर के ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे। और हम रास्ते में बाइक पे जा रहे थे, धूप भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और मिट्टी भी उड़ रही थी। उसके बाद हम चले जाते हैं कादरगंज वाले पुल पे। और यहाँ पे ये गंगा जी बह रही है और आप लोगों को दिख रहा होगा ये गंगा जी बहुत दूर तक फैली हुई है। ये कचरा वाली गंगा जी इधर से होके गई हैं और सामने आपको ये पुल दिख रहा है। ये पुल कम से कम 5 किलोमीटर का ऐसा पुल बना हुआ है। 4 से 5 किलोमीटर का तो आराम से पुल होगा। ये आपको दिखाते हैं पूरी रास्ते में चलते हुए। और मुझे लगता है ऐसा पुल तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बना है, जो गंज से आगे निकलते हुए कादरगंज वाला पुल बोलते हैं इसे, जो कि गंज से और कादर चौक के बीच में पड़ता है। उसको हम फाइनली पहुंच ही जाते हैं। कादर चौक हमें भूख ज्यादा लगने लगी थी, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करने लगते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा बंदर होने के कारण हमें डर लग रहा था कहीं बंदर हमारा खाना छीन के न ले जाए, और आखिरकार लास्ट में ऐसा ही हुआ। यहाँ पे बैठे बैठे हमें तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें खाना दे ही नहीं रहे थे। उसके बाद ये लड़का हमारे लिए सब्जी ले ही आता है और हमारी तो सब्जी लग चुकी थी। और जिस किसी भाई को भी खाना खाना है वो हमारे पास आ सकता है। और हमारी सब्जी लग गई थी। उसके बाद छोटू हमारे सामने बैठा था, उसकी भी सब्जी आ रही थी और हम यहाँ खाना खाने के बाद चले जाते हैं उसे से होते हुए दातागंज। और हमारा सफर तो बहुत ही ज्यादा लंबा था और बाइक पे बैठे बैठे तो हमारी हालत ही खराब हो गई थी। धूप भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और रास्ते में मिट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ रही थी, इसलिए हमने बाइक को थोड़ी देर छोटू को दे दिया था और हम पीछे बैठ गए थे। और जहाँ तक कि हमें लग रहा था अभी आधे घंटे में हम कंपनी पहुंच ही जाएंगे। और फाइनली हम कंपनी में आके देखते तो यहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा भरा था। बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई थी और हम रोलर में बैठे थे। रोलर भाई साहब हमारे सामने ही बैठे थे। जितनी बारिश हमारे गाँव में नहीं हुई उससे ज्यादा तो यहाँ पे हो गई है। उसके बाद हम चले जाते हैं जेसीबी में। यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना था, छोटी जेसीबी चला रहा था, इसलिए थोड़ी देर जेसीबी छोटू चला रहा था कि हमें छोड़ने के बाद तो जी चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ी देर से चलाने के लिए दे देते हैं। और ये गिट्टी को खींच खींच के लोडर के लिए की पूरी व्यवस्था कर रहा था, जो कि इस गड्ढे में भर भर के डालेगा। और यहाँ पे पानी ज्यादा भरने के कारण तो जेसीबी की टाली स्लिप मारेंगे। वो सही जेसीबी 76 हॉर्स पावर वाली है। छोटू तो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मशीन को चलाने लगते हैं। मशीन चला चला के स्ट्रक्चर खोल देते हैं, ब्लॉक को कर देते हैं एंड।